हेलो गाइस, अप्रैल 1973 में एक परिवार में एक लड़का पैदा होता है और लड़का पैदा होते ही उसके परिवार के मेंबर उसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये आगे जाके इंजीनियर बनेगा, ये जाके डॉक्टर बनेगा, ये वो। लेकिन आगे जाके क्या पता उस लड़के को क्रिकेट खेलना पसंद आता है और वो एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेता है और पढ़ाई के साथ साथ अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करता है। लेकिन आगे जाके वो 10th क्लास में फेल हो जाता है। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम फिर से ट्राई करो और अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखो। और वो बंदा क्रिकेट को कंटिन्यू रखता है और वही लड़का आगे जाके भारत रत्न पुरस्कार होल्डर बन जाता है। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले ग्रेटेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। ये तो हो गई एक पॉजिटिव स्टोरी, लेकिन आपको एक इसी से सिमिलर निगेटिव स्टोरी भी बताता हूँ। बात है 2001 की। एक परिवार में एक लड़का पैदा होता है और उससे भी सेम होप लगाया जाता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा सरकारी ऑफिसर बनेगा, ये वो। और उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रीट किया जाता है पढ़ाई को लेकर। और वो लड़का आगे जाके सेम टू सेम सचिन की तरफ 10th क्लास फेल हो जाता है। और 10th क्लास फेल होने पर उसके पेरेंट्स लिटरली उसे बेल्ट से पनिशमेंट करते हैं और रिलेटिव्स पड़ोसी ताने मारते रहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो बर्बाद हो गया। और ताने सुन सुनकर वो लड़का डिप्रेशन में चला जाता है और लिटरली वो लड़का सुसाइड कर लेता है। सर मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ। सर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज़्यादा मरते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है ना सर। और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन को एक पर्टिकुलर जॉब की तरह देखा जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी है जो बच्चों को मार्क्स के ऊपर जज किया जाता है। उन सबको पता ही नहीं है कि एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। फर्स्टली ये एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, तो आइए इसे समझते। वैसे तो इंडिया में एजुकेशन गुरुकुल सिस्टम पर बेस्ड थी, जहाँ पे विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में जाकर वेद, गणित, ज्योतिषी, आयुर्वेद, युद्ध जैसे सब्जेक्ट का अध्ययन करते थे। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत सन 1835 में शुरू होती है, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन लॉर्ड थॉमस मैकाउले इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू करते हैं। उनका पर्पस यही था कि एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेबर प्रोवाइड कर सके, क्योंकि क्लर्क से लेके इंजीनियर तक हर एक ऑफिसर इंडिया से अवेलेबल हो और हर एक ऑफिसर को इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्योंकि इंडियन मजदूरों को इंडियन ऑफिसर ही कंट्रोल कर सके, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहकर उनके अकॉर्डिंग। और इसी बात को लोग जॉब समझने लग गए और कंपटीशन बढ़ गई। तभी यही सिमिलर रूल्स थे, जो भी पढ़ाई में अच्छा होगा, यानी कि जिसके भी मार्क्स अच्छे होंगे वही उस जॉब के लिए कैपेबल होगा। और आज भी लोग वैसे ही रिएक्ट करते हैं एजुकेशन को लेकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, क्या पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्या एजुकेशन वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या वेल एजुकेटेड लोग सक्सेस नहीं बनते, सिर्फ डिग्री हाथ लिए बैठते हैं। बहुत लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि एजुकेशन एक ट्रैप है। कैसे इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे बिलियनर कॉलेज ड्रॉप आउट करके सक्सेसफुल बने, तो आइए इन टॉपिक्स को भी समझते हैं। नंबर 1, क्या एजुकेशन वेस्ट ऑफ टाइम है? तो देखिए दोस्तों, हमें 4+4 भी बताना हो तो हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, और वो चाहे फर्स्ट क्लास हो या 7 क्लास हो, लेकिन एजुकेशन की ज़रूरत होती है। बिना एजुकेशन के हम ये नहीं बता सकते। और एजुकेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। स्पोकन इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो हमारे अर्थ के बारे में बताती है, साइंस जो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है, हमारे बॉडी के बारे में बताती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एजुकेशन के द्वारा एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 2, क्या वेल एजुकेटेड लोग सच में अनसक्सेसफुल रहते हैं अपने लाइफ में? कैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे लोग कॉलेज ड्रॉप आउट करके आज अच्छी खासी सक्सेस पॉइंट पर है? तो देखो, ये कंसेप्ट ऐसा है कि सारे एजुकेटेड लोग अनसक्सेसफुल नहीं रहते और सारे ड्रॉप आउट सक्सेसफुल नहीं बनते। अगर आपको गिने चुने लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट करके बहुत बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं, तो लाखों लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कॉलेज ड्रॉप आउट करने वाले अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि गलत डिसीजन की वजह से अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो अपनी अच्छी खासी एजुकेशन कंप्लीट करके वो आज अच्छे खासे सक्सेस पॉइंट पर भी है। और इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं सवाल तीसरे को, कि क्या एजुकेशन एक ट्रैप है जो लाखों लोग इसमें फंसे रहते और कभी सक्सेस नहीं बन पाते? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। तो जानते हैं पहले हाँ कैसे? तो हाँ इसलिए क्योंकि 99.9% लोग ये जानते ही नहीं है कि एजुकेशन क्या है। उनका बस एक ही पर्पस होता है कि मेरे किसी तरह अच्छे मार्क्स आ जाए, किसी इंजीनियर डॉक्टर की जॉब लग जाए तो मेरी लाइफ सेट है। और बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स इस बात पे भी हवाबाजी करते हैं कि अगर उनका बच्चा किसी अच्छा या बड़े यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज में पढ़ता है तो वो कहते हैं कि देखो मेरा बेटा इस वाले को स्कूल में है, इस वाले कॉलेज में है।
और अब तो उसका लाइफ सेट है। और जो बच्चा छोटे या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तू तो छोटे स्कूल में पढ़ रहा है ये वो। इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पुलिस, इंजीनियर, डॉक्टर, IPS, IAS ये करियर ऑप्शन नहीं हो सकते? ये भी तो अच्छे चॉइस है करियर, ऑफकोर्स अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इनमें कंपटीशन। अगर जॉब करोगे तो सिर्फ डिग्री, जॉब, EMI, रिटायरमेंट, इनमें ही तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। इनके अलावा भी तुम्हें बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल जाएंगे, बस तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें किस बात में इंटरेस्ट है। मैंने आपको बताया था कि वेल एजुकेटेड लोग भी अपनी अच्छी खासी एजुकेशन कंप्लीट करके वो अच्छे खासे सक्सेस पॉइंट पर है। फॉर एग्जांपल लैरी पेज, माइकल ब्लूमबर्ग और वॉरेन बफेट और भी बहुत सारे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने इंटरेस्ट को भी इम्प्रूव किया और एजुकेशन को सिर्फ वे ऑफ सक्सेस समझा। कोई कहता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा ये आपके लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होगा है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि अगर आप मैथ पढ़ते हो तो आपका ब्रेन शार्प होता है। अगर आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो आपका माइंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है जो हर एक डिफ़िकल्ट टाइम पे एक अच्छे से वर्क करता है। इसलिए किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल बनना है तो एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट थिंग बन जाता है। और इलॉन मस्क और बिल गेट जैसे लोग इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पे ड्रॉप आउट लिया जो कि उन्हें लगा कि अब हमें एक सक्सेस की मिल गया है। सोचो अगर बिल गेट्स अनपढ़ होते तो क्या वो इतनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बन पाते? सोचो अगर इलॉन मस्क जो अनपढ़ नहीं है वो एक बैचलर डिग्री होल्ड करते, अगर वो अनपढ़ होते तो क्या वो इतनी बड़ी टेस्ला कंपनी को इतना बड़ा बना पाते? और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने समझा कि एजुकेशन इज़ जस्ट अ वे ऑफ सक्सेस, नॉट अ गोल ऑफ सक्सेस। दोनों में अंतर है। एजुकेशन को अगर आप सिर्फ मार्क और जॉब के अलावा इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूव आवर स्किल्स की तरह देखते हो तो ये ट्रैप नहीं बन जाता है। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि इन सब निगेटिव पॉइंट से बचने का सॉल्यूशन क्या है। तो मेरी राय में हर पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि उसके बच्चों को हर अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करवाना चाहिए और उसके स्पेसिफिक मार्क के ऊपर उसकी कैपेबिलिटी जज नहीं करनी चाहिए और अपने बच्चे की पैशन के अकॉर्डिंग उसे सपोर्ट करना चाहिए। और टीचर, स्कूल, कॉलेज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स के अलावा आर्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए और हर स्टूडेंट को उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य ने उनके शिष्यों को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें सिखाया। अर्जुन को धनुष चलाना सिखाया, भीम और दुर्योधन को विद्या सिखाई, नकुल और सहदेव को तलवारबाजी सिखाई। सपोज द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष चलाने के साथ साथ तलवारबाजी भी सिखाई होती तो शायद अर्जुन ना कि तलवारबाजी में इतने सक्षम होते ना ही धनुष चलाने में। इसलिए द्रोणाचार्य ने उससे वही सिखाया जो उसके काबिल है। और लास्ट चीज़, खुद स्टूडेंट्स को भी ये बात समझना होगा कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री, जॉब के लिए नहीं है। पढ़ाई ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। अब आते हैं रियलिटी में। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। ये रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, वीडियो एडिटिंग, शूटिंग ये सब मैंने अकेले नहीं की है। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे इससे भी फाड़ू वीडियोज़ आने वाले हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि टन करके नोटिफिकेशन आए आपके पास। थैंक यू।